सभी मित्रों को जय माता रानी की, जय माँ भवानी की। दोस्तों आज तो बहुत शोर मच रहा है, आज तो बहुत बड़ा साया है, तो चारों तरफ गाजे बाजे की आवाज़ आ रही है दर से। तो दोस्तों फिर भी वीडियो में तो आवाज़ आ ही जाएगी आपके, थोड़ी बहुत तो साफ आ ही जाएगी। तो दोस्तों कुछ प्रश्न हैं, कुछ साधना है, कुछ समाधान है, तो मैं आपको दे रहा हूँ जानकारी थोड़ी सी। दोस्तों एक तो पहली चीज़ कि लोग पूछ रहे हैं, कई लोग पूछ रहे हैं, एक नहीं, कि गुरुजी हम साधना करना चाहते हैं बाबा भैरव की, तो हमें इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए और क्या क्या मतलब बंधन है। तो दोस्तों इसमें बंधन तो कोई ज़्यादा विशेष नहीं होता बाबा भैरव में, पर इसमें एक चीज़ ज़रूर होती है, वो आप ध्यान रखिएगा कि जो भी व्यक्ति भैरवनाथ की साधना करता है, भगवान भैरव बाबा का मंत्र करता है, अमूमन इनके उग्र मंत्र ही जाता है। दोस्तों उग्र मंत्र होने की वजह से मंत्र में जब उग्रता होती है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत विशेष और रहस्य की बात बता रहा हूँ। मंत्र में जब उग्रता होती है तो व्यक्ति का स्वभाव भी उग्र होता है, और यदि वो बहुत कोमल मतलब स्वभाव का मन का व्यक्ति, डरपोक भीरू मन का मतलब अपना आत्मबल वाला, यदि किसी कठोर मंत्र को या उग्र मन को, उग्र देवता के मंत्र को करता है, तो असफल होने के चांस 99% होते हैं, क्योंकि व्यक्ति का जो मन का स्तर होता है उसी के संग देवता सफलता देता है। तो ये बात एक आप गांठ बांध कर रख लें, कंठस्थ कर लें इस बात को, कि आप वही मंत्र करें जो आपके प्रेरणा के अनुसार हो, अपनी आपके जो स्वभाव है उसके अनुसार हो। यदि आप किसी उग्र मंत्र को करना चाहते हैं तो आपका आत्मबल उच्च स्तर का होना चाहिए, आपके मन में डर नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, तो उस मंत्र को आप उठा लीजिए बेझिझक, वो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। पर यदि आपके मन में संशय है, शक है कि क्या होगा इस मंत्र को करने के बाद, तो आप निश्चित असफल होंगे, ध्यान रखिएगा। संशय वगैरह नहीं कर सकते आप जब ऐसे तगड़े मंत्रों को कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। फिर तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आप सोच करके उस मंत्र को उठा सकते हैं। यदि आपका आत्मबल तगड़ा है, आप डरते नहीं हैं, साधना में कोई भयंकर अनुभव हो जाता तो उससे आप पिघलते नहीं हैं, क्योंकि मेरे कई अनुभव हैं जो भैरवनाथ के मंत्रों में मेरे पास आए हैं ये अनुभव, और जो बताने वाले व्यक्ति हैं वो कतई झूठे नहीं हैं, क्योंकि वो विद्वान लोग हैं और उनके खुद के अनुभव भी हैं, उनके शिष्यों के अनुभव भी। जैसे एक अनुभव मैं आपको बताता हूँ अभी, कि एक काल भैरव का एक प्रयोग था, जिसमें थोड़े बीज शमशान भैरव के भी बीज थे उसमें। तो उस मंत्र को किसी व्यक्ति ने किया, तो वो व्यक्ति शरीर से कमज़ोर था बहुत, उसमें आत्मबल सही था, बीच मीडियम था, लेकिन शरीर से वो कमज़ोर था। तो इस कमज़ोरी का मतलब शरीर से वीक था, वो स्वास्थ्य उसका सही नहीं था। उस कमज़ोरी की वजह से क्या होता है कि वो अपने मनोभाव पर नियंत्रण नहीं रख पाया, और साधना के बीच में ही जो आखिरी दिन था, जो साधना का 31वां दिन था, और उसको 21 माला जाप करना था भैरव बाबा का मंत्र का, तो तीसरी चौथी माला पे ही वो हड़बड़ा गया। हड़बड़ा क्यों गया? कोई ऐसा लगा कि कोई उसे आसन पे से खींच रहा है, उठा रहा है, ताकत थी नहीं, मन कमज़ोर पड़ गया एकदम से जल्दी से, क्योंकि आत्मबल उतना प्रबल नहीं था जितना होना चाहिए। क्योंकि जब शरीर वीक रहता है ना व्यक्ति का, दोस्तों, या फिर परिस्थितिवत वीक हो जाता है, तो आत्मबल ही कमज़ोर होता है। तो उसको उठा के पटक के दीवार में मारा। तो ऐसा भी अनुभव लोगों का आया मेरे पास। एक व्यक्ति को तो मतलब एक भयंकर, जिसको कहते हैं भैरव बाबा की भयंकर छाया आकृति दिख गई, तो उसी समय वो बीमार पड़ गया, उसको बुखार चढ़ गया उसी रात में, तो वो आगे साधना पूरी नहीं कर पाया। ऐसे बहुत अनुभव होते हैं, तो इसलिए आत्मबल बहुत ज़रूरी है। और कई जगह तो ये भी देखा गया है कि आदमी इतना विश्वास भी नहीं कर पाता, वो कर लेता है, लेकिन फिर जब उसको झटका लग जाता है तो फिर उसको छोड़ना पड़ता है बीच में, क्योंकि उतना उसको अंदाज़ा नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। तो ये होता है। तो इन सब चीज़ों को आप परिस्थिति बस बड़ी भांति ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो आपको एक तो पहले तो विश्वास नहीं होता है, और बहुत से लोग क्या होता है कि ये सोचते हैं कि पहले अनुभव हो जाए तब विश्वास करेंगे। ऐसा नहीं होता दोस्तों, आगे विश्वास के ऊपर आपका अनुभव होता है।
तो वो सब चीज़ें हैं। जी, तो आप चीज़ें प्रैक्टिकल भी हैं। आप जिस डॉक्टर पर आपको विश्वास होगा उसी की दवाई आपको लगेगी, ध्यान रखिएगा। अन्यथा अगर किसी पे भी अविश्वास करते होंगे तो किसी की भी दवाई आपको नहीं लगेगी, ये भी पक्की बात है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। तो एक हम किसी सौम्य देवता का कोई मंत्र करने जा रहे हैं तो हमारा मनोभाव करते समय जो लहरें हैं या मन है जो हमारा कोमल और सौम्य होना चाहिए, उग्रता या तामसी विचार, उग्र विचार नहीं आने चाहिए। तो वो बिगाड़ देंगे आपकी साधना को तत्काल रूप से। तो आप ये समझ नहीं पाएंगे कि हमें ये साधना करी तो बिगड़ कैसे गई या क्यों बिगड़ गई। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको समझनी होंगी, ठीक है ना। तो दूसरी चीज़ ये एक किसी ने प्रश्न किया कि हमें जो साधनाएं होती हैं उग्र साधनाएं होती हैं, जैसे जो अब तो कोई जानता भी नहीं इनके बारे में, या करते हैं कि नहीं करते हैं लोग इन साधनाओं को। भैरवी साधना हुई, भैरवी तंत्र हुआ, या मतलब जो उग्र साधनाएं हुई। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, ये सब साधनाएँ बहुत, ये जितनी की सारी साधनाएँ, ये सब साधनाएँ बहुत आपके मतलब मन को काबू में रख के की जाने वाली होती हैं। इसमें वीक व्यक्ति नहीं कर सकता इन चीज़ों को। इनको वीक व्यक्ति नहीं कर सकता, कमज़ोर व्यक्ति नहीं कर सकता। जिसका मन कमज़ोर है या जो काम वासना में लिप्त है वो कभी कतई इनको नहीं कर सकता है। उसको अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, अपने मन पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी वाणी पर, अपने काम वेग पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, तभी वो इन चीज़ों कर पाएगा। अन्यथा वो इसकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ कर रख देंगी। वो इतना विकल हो जाएगा कि वो इन चीज़ों कर ही नहीं पाएगा। आप जिन चीज़ों को समझते हैं कि ये साधना आनंद के लिए होती है वगैरह वगैरह, तो वो आप बिल्कुल फेल हैं उस जगह पर। उस चीज़ को न समझिए, वो चीज़ें नहीं होती हैं इस जगह पर। और जो आपको मालूम है, जो जितने उग्र देवता होगा उतना ही वो आपकी भावनाओं को लेकर के चलेगा काबू में करते हुए। पहले आपको आजमाएगा। आप क्या समझते हैं, आप जब काली की साधना चलती है ना मित्रों, तो वो आदमी की मानसिक स्थिति कभी भी गड़बड़ा सकती है बीच में, यदि वो कमज़ोर है तो इसीलिए इन चीज़ों को आपको देख करके समझ करके करना होता है। साधना में कोई नुकसान नहीं किसी में भी। अगर आप सौम्य रूप में, आप देवी के बजाय माता के रूप में कर रहे हैं, तो कोई साधना आपको कभी भी दिक्कत नहीं देगी। यदि आप साधनात्मक रूप से बंधन में लेकर के कर रहे हैं आपको देवता को, तो आपको अपनी सुरक्षा भी करनी होगी, अपना रोक भी लगानी होगी, सब कुछ करना होगा आपको। तो वो सब चीज़ें होती हैं। एक बारीक प्रश्न आया है मेरे पास, एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति द्वारा ये किया गया कि गुरुजी, जब हम साधना करते हैं तो हमने यदि बंधन लगा दिया अपने ऊपर, अपनी सुरक्षा कर ली, तो क्या देवता का भी मतलब अनुभव नहीं होगा हमें? क्योंकि बंधन लगा हुआ है तो देवता भी नहीं आना चाहिए फिर तो। क्योंकि हमने बंधन लगाया जैसे हनुमान जी का, और हम कर रहे हैं मतलब माता काली की, या क्या नाम है, राम जी की साधना कर रहे हैं, कृष्ण भगवान की साधना कर रहे हैं, भैरव बाबा की साधना कर रहे हैं, शंकर जी की साधना कर रहे हैं, कृष्ण भगवान का, तो वो अनुभव, वो देवता नहीं अनुभव देना चाहिए हमको। तो मित्रों इसमें ऐसा होता है, आप जो बंधन लगाते हैं वो बंधन कई प्रकार के होते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस प्रकार को समझते हैं कि नहीं समझते हैं। मनसा वाचा कर्मणा। देखो दोस्तों, बंधन का प्रकार किस तरह से इतना ज़्यादा होता है मैं बताता हूँ आपको। बंधन का प्रकार इसलिए इतना ज़्यादा होता है कि कभी कभी हम सारी शक्तियों पे बंधन लगा देते हैं। मतलब सब शक्तियाँ, मतलब कोई भी शक्ति हमें वो ना करे, परेशान ना करे। तो उसमें हम ये नहीं बोल पाते कि उग्र शक्तियाँ या फिर हमारे लिए जो हानिप्रद शक्तियाँ हैं वो हमें मतलब परेशान ना करें, ठीक है ना, या वो हमें डिस्टर्ब ना करें, या वो हमें चेताएं नहीं, या वो हमें टच ना करें। तो दोस्तों, हमें बंधन केवल इतना लगाना चाहिए कि हमारा जो ये भौतिक शरीर है जिसमें हानि ना हो, हमें किसी प्रकार की चोट चपेट ना पहुँचे, और हमें सिद्धियों के माध्यम से जो शुद्ध शक्तियाँ हैं उनका अनुभव प्राप्त हो, जो हमारे लिए हितकर है उनका अनुभव प्राप्त हो। इस तरह से बंधन लगाया था दोस्तों। बंधन ये नहीं कि सब चीज़ों में बंधन लगा दिया आपने। मालूम है, एक चीज़ और बताऊँ आपको, बंधन लगाना हर किसी को आता है, खोलना बहुत कम लोगों को आता है। मैंने घेरा तोड़ना सिखाया है लोगों को। घेरा बगल लगा दिया जाता है तो घेरा भी तोड़ा भी जाता है, फिर ध्यान रखिएगा। घेरा तोड़ना बहुत कम लोगों को आता है, क्योंकि वो बहुत लंबी परंपराओं से जुड़े हुए हैं, या फिर जो इन चीज़ों में बहुत डीपली जाते हुए निकल के आए हैं, वही इन चीज़ों को जानते हैं कि बंधन लगा करके बंधन को कैसे हटाया जाए। आप ध्यान रखिएगा, बंधन लगाकर, कई बंधन ऐसे होते हैं जिसको जो हमने लगा दिए तगड़ी साधनाओं में, जो हमने लगा दिए, तो फिर उनको हटाना, उनको वहाँ से बंधनों को मतलब विस्थापित भी करना पड़ता है, हटाना भी पड़ता है बिल्कुल वहाँ से। तो वो भी आना चाहिए आदमी को। बंधन लगाना सबको आता है लगभग जो इस क्षेत्र में है। तो लेकिन हटाना मतलब
10-5% कोई मुश्किल से मालूम होगा बंधन हटाया कैसे जाता है। कोई भी बंधन, चाहे वो अपने शरीर का बंधन हो, चाहे वो किसी क्षेत्र का बंधन हो, चाहे वो किसी देवता का बंधन हो, चाहे किसी व्यक्ति का बंधन हो, वो हटाना ज़रूरी होता है। कई बार वो बंधन नुकसान कर जाता है। सौम्य देवता का बंधन लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने उग्र देवता का बंधन लगाया तो कई बार उसको हटाना भी पड़ता है। कई साधनाओं में ये शर्तें होती है कि बंधन खोल करके फिर बाद में आप उठाएंगे, तो वो भी होता है दोस्तों। ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे शनह आपको सब चीज़ मालूम पड़ेगी। क्योंकि देखिए एक बात बताऊं, आपने नदी का पानी पिया, आपने कुएं का पानी पिया, आपने मतलब क्या प्यूरीफायर का पानी पिया, आपने मिनरल वाटर पिया, आपने नल का पानी पिया क्लोरीन वाला, तो आपने जब तक वो पानी सारे पिए नहीं होंगे तो आप उन पानियों का स्वाद नहीं बता सकेंगे या फिर उसमें हल्का भारीपन नहीं बता सकेंगे कि कौन सा पानी कैसा होता है। जब मैंने कभी आरओ का पानी पिया ही नहीं तो मैं कैसे बता पाऊंगा उस समय कि मैंने आरओ के पानी में ये मिठास होती है, कड़वाहट होती है या फिर ऐसा लगता है, ठीक है ना। जब मैंने नदी का पानी पिया ही नहीं तो मैं कैसे बता सकता हूँ नदी का पानी कैसा होता है। वो सब चीज़ें अनुभव से ही आती हैं। जब तक आप उसको यूज़ नहीं करेंगे जब तक आप लेंगे नहीं उसको तो कैसे मालूम पड़ेगा आपको। तो वो सब चीज़ें आप समझिए, तो वो बहुत ज़रूरी है जानकारी लेना दोस्तों। ये सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, और वो तभी आएगा जब आपने किया होगा। एक मिस्त्री है, एक राज मिस्त्री है मान लीजिए, तो वो अगर उसने काम किया होगा तभी वो बता पाएगा इस दीवार में कितनी ईंटें लगेंगी, या इस जगह पर ये कमरा बनेगा तो इसमें कितने हज़ार ईंट लगेंगी, कितने हज़ार मतलब ईंट लगेंगी, कितनी बोरी सीमेंट लगेगी, कितनी बोरी मतलब वो बजर फुट लगेगा, रेती लगेगी। तो वो तभी बता पाएगा ना जब उसने किया होगा। जब वो उस खेल में है ही नहीं तो वो कैसे बता पाएगा। ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल अनुभव के ऊपर आधारित होती हैं। मैं आपको इसलिए इतनी जल्दी बता पाता हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि वो मैं उन चीज़ों को करके निकल चुका हूँ वहाँ से, तो वो मैं बता दूंगा आपको। और जो करके ही नहीं निकला होगा तो बताएगा कैसे आपको कि ये होता है। चलिए आपको एक घेरा काटना सिखा देते हैं आज, क्योंकि आपने इतना समय वो खर्च कर दिया मेरे इस वीडियो पर, तो आपको एक घेरा काटना सिखा देते हैं। घेरा कैसे काटा जाता है। जब मैंने एक मंत्र बता रखा है, ओम नमो बच्चों का ओडा में पिंड हमारा बेटा ईश्वरी कुंजी ब्रह्म का ताला मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला। ये जो उग्र से उग्र शक्तियाँ होती हैं, उग्र से उग्र साधना होती हैं, उसमें दूसरे नंबर का मंत्र होता है, ध्यान रखिएगा जी मंत्र। इससे पहले नंबर का एक और है, वो मैं दे नहीं पाऊंगा वो, क्योंकि वो गुरु कृपा पे है वो मंत्र, ठीक है ना। तो ये उग्र मंत्रों में आते हैं, उसको ये सबसे तगड़ी उसको रोक देता है ये चीज़ को भी। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होता है। देखिए हमने पानी से, चाकू से, नमक से, या फिर अनाज से, किसी से भी घेरा बनाया हुआ है, या हमने रोली से, सिंदूर से घेरा बनाया हुआ है। तो जब हम साधना पूरी कर लेंगे तो घेरे में से ये घेरा है, समझ लीजिए ये घेरा है, ठीक है, ये घेरा है पूरा। इसमें से हम एक हाथ बाहर निकालेंगे, हाथ रखेंगे बाहर पूरा, और 3 बार जिस देवता का घेरा बना हुआ है उसका नाम लेंगे, और फिर हाथ को आगे खिसका देंगे थोड़ा सा, और फिर यूँ कर देंगे, हल्का सा हिला देंगे उसको बस। तो घेरा वो वाला उस स्थान से भंग हो चुका है, यानी वो घेरा वहाँ से हट चुका है। अब उसी तरफ से आप बाहर निकलेंगे, मतलब आपको ज़्यादा नहीं हटाना है, आपको केवल हाथ बाहर करके और देवता का 3 बार नाम लेना है, और ध्यान करते हुए आपको वो यूँ कर देना, जरा सा हटा वो कर देना उस स्थान को थोड़ा सा, जहाँ से आपने वो लाइन लगाई थी, ध्यान रखिएगा। तो ये उसका बंधन मतलब हट जाता है वहाँ से घेरे का। कई बार ऐसा होता है, आपको मैं बहुत बड़ी बात बताता हूँ कि एक साधक थे बहुत बड़े, और ये करीब 150-200 साल पुरानी बात है, और तभी से इस चीज़ों के बारे में लोगों को मालूम पड़ा, खासकर इस घेरे के बारे में, कि वो साधना करते थे बड़ी ज़बरदस्त, और उन पर रक्षा मंत्र थे बड़े ज़बरदस्त अघोर के, उग्र मंत्र, और उग्र बंधन मंत्र, उग्र कीलन मंत्र। तो वो विशेषतया इन मंत्रों को सिद्ध कर बैठे थे, कीलन रक्षा और इनके बंधन मंत्रों को। तो उन्होंने ये अनुभव किया, जैसे जैसे वो साधना करते जा रहे हैं उनका शरीर बदलता जा रहा है, भारी होता जा रहा है, मतलब उनको साधना करने के बाद उठने की हिम्मत नहीं पड़ती है उस जगह से। तब उन्होंने किसी अपने से भी विद्वान व्यक्ति से पूछा, तो तब उसने एक बात बताई उनको कि देख तू ये गलती कर रहा है। वो बोले क्या गलती कर रहा हूँ, कि तू जब भी साधना करने बैठता है तो अपना बंधन लगाता है, लेकिन उस बंधन को काटता नहीं है, क्योंकि तेरे मंत्र बहुत उग्र और ताकतवर हैं। तो उन बंधन को काट करके तभी उठाकर साधना में से बाहर, अन्यथा बंधन तो उस पर भार बन कर रह जाएंगे, बोझ बन जाएंगे, वो इतने बंधन बन जाएंगे तेरे ऊपर कि तू साधना में सफल नहीं हो पाएगा। तब उनको अनुभव आया, तो उन्होंने जो ही पहले दिन ही काटा बंधन को, तो एकदम उनका शरीर हल्का हो गया। तो ये चीज़ें दोस्तों देखने में छोटी होती हैं और बताने में भी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, लेकिन वो
जब आदमी के ज्ञान में नहीं होती ना तो बहुत भारी हो जाती है कभी कभी। आपको मालूम है, आपको जी चीज़ मालूम है दोस्तों, इस समय बड़ी भयंकर कोहरा पड़ रहा है और ठंडा है इस समय। तो आपको मालूम है एक चीज़ कि बाल्टी भर के साफ पानी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें ज़रा सा भी रंग डाल दिया जाए कोई भी तेज वाला तो पूरे पानी को कलर में कर देता है। ऐसे ही ज़रा सी भी गलती हो जाए किसी चीज़ में तो वो पूरे के पूरे कार्यक्रम को बिगाड़ देती है। जैसे कहते हैं ना, हमने 100 तो सुनार की करी, इतनी मेहनत करी और एक उसमें लोहार की पड़ गई तो सारी मेहनत पानी। तो ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो ये चीज़ें धीरे धीरे आती हैं लोगों को समझ में, और जैसे हमने सीखा हम आपको बताते रहते हैं आगे, और आगे जो सीखेंगे वो आगे हमसे आगे निकालेंगे उन चीज़ों को धीरे धीरे। तो ये चीज़ें होती हैं। आपको एक साधना के क्षेत्र का एक रहस्य बताता हूँ। जब आप किसी चीज़ का अनुभव करना चाहेंगे तब वो अनुभव आपको नहीं होगा, लेकिन जब आप उस अनुभव से हट जाएंगे कि नहीं होगा तो अचानक ही कभी ना कभी आपको वो अनुभव हो जाते हैं। समझ गए आप? कई बार ऐसा होता है हमारे संग में, और हमारे का संग क्या, सब लोगों के संग ही होता है कि कुछ घटनाएं होती हैं जो हम सोचते हैं कि कभी हो चुकी है। तो इसके बारे में बहुत प्रश्न आए मेरे पास कि गुरुजी ऐसा क्यों लगता है हम सबको कि ये घटना कभी हमारे साथ हो चुकी है। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी अपनी हल्की सी जानकारी के हिसाब से दे रहा हूँ, और आप चाहे कुछ भी मान लें, लेकिन जो मुझे जानकारी है थोड़ी, भले वो थोड़ी है, कि ऐसा इसलिए होता है कि दोस्तों ये दुनिया है ना कई आयामों में बटी हुई है, कई आयामों में बटी हुई है जो दुनिया, और इस ब्रह्मांड में अनेकों प्राणी रह रहे हैं इस समय पृथ्वी के अलावा भी। तो उस आयाम की वजह से उस आयाम में भी कहीं ना कहीं ऐसा किसी जगह हो रहा होता है या हो चुका होता है जो हम यहाँ अनुभव करते हैं अपन लोग कि जी हमारे साथ हो चुका है। उस आयाम में वो हमारे जैसे किसी प्राणी के साथ हो चुका होता है जो हमारे शकल और रूप रंग का होता है। जय माता रानी की। चलिए ठीक है मित्रों, तो मैं थोड़ी सी जानकारी दे दी है। मैं आपको इसमें विषय में बहुत लंबी चीज़ बताना चाहूँगा कभी, और हो सकता है बताऊँगी, क्योंकि आपको मालूम ना ये ब्रह्मांड इतना विशाल है कि जिसके आगे हम अपने आप को मच्छर चींटी भी नहीं, एक रेत का कण भी नहीं समझ सकते। इतना लंबा चौड़ा ये ब्रह्मांड है, ध्यान रखिएगा। इस ब्रह्मांड की लीला अपरंपार है, इसमें हम छोटे से प्राणी हैं यहाँ पर। तो जय भवानी, जय माता रानी, जय माँ बगलामुखी। कभी भी ध्यान लगा करके देखना, अपनी चेतना लगा करके देखना, अगर आपका ध्यान लग जाता है प्रगाढ़ तो इसका ब्रह्मांड का अनुभव आपको हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 3 साल मेहनत करनी होगी, तब आप इस ब्रह्मांड का अनुभव कर पाएंगे। 3 साल मेहनत समझ लीजिए लगातार, लेकिन तब आप ये अनुभव कर पाएंगे कि क्या चीज़ है ये ब्रह्मांड, क्या और कौन कौन है इस ब्रह्मांड में, क्या क्या है। वैज्ञानिक कहीं भी नहीं पहुँचे अभी, ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक 1% पे भी नहीं पहुँचे अभी। और जो हमारा प्राचीन हिंदू धर्म था ना, वो बहुत आगे, जो हमारी सनातन संस्कृति और उसकी जो ज्ञान है उसका बहुत आगे पहुँच गया था आज से 5000 साल पहले ही। तो ये सब चीज़ें आपको इस चीज़ में गर्व होना चाहिए, इस चीज़ में आपको। जय माँ भवानी, जय माता रानी की, जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की।